हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 7 का पार्ट 2, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 2। इसका चैप्टर 2 जो है वो है ऑपरेशन विथ इंटीजर्स। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों में ये बता दूं कि आप लोगों ने क्लास 6 में एक बिल्कुल लास्ट में मैथ के एक चैप्टर पढ़ा था, वो था अदर साइड ऑफ जीरो। तो अदर साइड्स ऑफ जीरो में जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी कुछ उसी से मिलता हुआ ये चैप्टर है। बस इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया है और थोड़ा डिटेलिंग की गई है। तो अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसमें कि हम लोग किसको यूज़ करते थे, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते थे, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे एक पजल है, इस पे दिया है राकेश गिव्स यू अ चैलेंज, आई हैव थॉट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें 2 नंबर सोचना है जिसका सम जो है वो 25 है और डिफरेंस जो है वो 11 है। तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रोसीजर दिया गया है। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम लोग कैसे पढ़ लेते थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर का सम जो बताया गया है वो 25 है। तो हम लोग मान लेते थे एक नंबर ए है और सेकेंड नंबर क्या है, बी है। तो 2 नंबर्स का जो ऐड है वो क्या है, 25 है। तो ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दिए, 25 हो गया। डिफरेंस जो है दोनों नंबर का वो क्या है, 11 है। तो हम लोग क्या करते थे कि ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये प्लस और माइनस जो होता था कैंसिल हो जाता था और यहाँ पे a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो गया। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18। एंड देन हम एक में a की वैल्यू रख देते थे, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 25 है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 25। ये ऑलरेडी है, पता है हम लोगों को। a की वैल्यू हमको 18 मिल गया, तो a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 18 और प्लस b इज इक्वल टू 25। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है जब साइड चेंज करते हैं इक्वल्स के अदर साइड में, जब साइड चेंज करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं आप लोगों को। तो 25 माइनस क्या हो गया, 18 हो गया ना। देन वैल्यू क्या आ गई, 7। तो a की वैल्यू हमारी 18 हो गई और b की वैल्यू हमारी 7 हो गई। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करते थे, बट आप लोगों के लिए अच्छा खासा यहाँ पे एक बिल्कुल गेम की तरह बताया गया है। इससे पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगी बिल्कुल लास्ट के समरी पे, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक हाँ ये समरी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि समरी आखिर में क्या कहती है। When 2 integers are multiplied, यदि 2 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हैं, उनको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। यानी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं 2 नंबर हैं 2 × 3, ये एक इंटीजर है और एक ये इंटीजर है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आया, 6। ऑलवेज यदि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमारा मल्टीप्लायर जो, यदि दोनों हमारे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट जो दोनों हैं
वो हमारे यदि पॉजिटिव हैं देन हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट इसका ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। ये ऑलवेज आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये होता ही होता है, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यदि इन दोनों में से मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट में से कोई भी एक निगेटिव आ गया देन आंसर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो यानी कि यदि हम लिखते हैं -2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। तो एक भी इन दोनों में से कोई यदि माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या होगा यदि दोनों निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव होगा तो दोनों निगेटिव क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स आप लोगों को पता है ना, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो जब माइनस और माइनस हम करेंगे, -2 टाइम्स हो गया देन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि कोई भी एक निगेटिव है देन आंसर निगेटिव में आएगा, यदि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट है देन आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, सेम कंडीशन यदि हम देखें तो ये हमारा डिवीजन पे भी एप्लीकेबल होता है। व्हेन 2 इंटीजर्स आर डिवाइडेड, यदि 2 इंटीजर्स हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2/3, या हम लोग सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए यदि हम लोग देख लें तो मान लेते हैं कि 6/3, देन आंसर क्या आएगा, 2। इन दोनों इंटीजर्स को हम देखेंगे क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। लेकिन यदि इसमें से कोई भी एक निगेटिव होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं -6/3 है देन आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव में -2 हो जाएगा। यदि हम इस माइनस को यहाँ से हटा के और यहाँ पे हम -3 कर देते हैं तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। क्या होगा, यदि हम इन दोनों को निगेटिव देखते हैं देन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कभी जहाँ पे आप लोगों को ऑड में निगेटिव दिखेगा देन आंसर हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है या फिर इवन में निगेटिव दिख रहा है, जैसे 2 टाइम्स निगेटिव है, 4 टाइम्स निगेटिव है, 6 टाइम्स निगेटिव है, देन आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव में आएगा। तो ये सम बेसिक थिंग्स था जो कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने के टाइम जरूर ध्यान रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी। तो जैसे कि यदि हम मान लेते हैं 2 × 3 हमने लिखा तो इसको हम लोग 3 × 2 भी लिख सकते हैं, होता है ना। तो हम क्या किए, या तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए या फिर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया यानी 6 आ गया, या फिर 3 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया। अब देख लीजिए आप लोग, 2 को 3 टाइम्स ऐड कर दीजिए देन क्या हो जाएगा, 6। या फिर हम 3 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं देन अगेन आंसर विल कम 6। ओके, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। ओके, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो एसोसिएटिव भी होते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए, बी एंड सी। तो अब इसमें हमको क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सेम इसी कंडीशन पे यदि हम देखें, यदि 3 नंबर्स हैं जिसमें यदि हम कहते हैं कि ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, जो कि ऑलरेडी b इंटू सी एक नंबर है, 2 नंबर b और c हैं जो कि मल्टीप्लाई होंगे और उससे जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो a और b को पहले ही यदि मल्टीप्लाई कर दें और देन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट को हम c से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, इसको एक बार करके देखेंगे हम लोग, श्योर। तो चलिए हम लोग इसको एक बार करके देखते हैं, छोटे छोटे नंबर से एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए पहले ये बता रही हूँ कि ये सारी बातें जब आप लोगों को क्लियर रहेंगी देन चैप्टर को समझने में आप लोगों को
इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर मान लेते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके, ये हमारा एक पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। देन इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 2 इंटू 3, ये एक ब्रैकेट में लीजिए, इंटू 5, ओके। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 और इंटू 2 30। तो दोनों का रिजल्ट, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट क्या आया 30। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30। क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन है ना, चाहे हम किसी से किसी में मल्टीप्लिकेशन करें आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि नंबर्स हमारे सेम हैं, ओके। देन यहाँ पे एक और लॉ आता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है ये हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये कहता है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन दैट इज फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। तो अभी जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है ए है इंटू बी प्लस सी, ओके। इसको हम और क्या लिख सकते हैं सेम। तो ए को हम बी से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, और प्लस अगेन ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी, ओके। तो ये आप लोग देखेंगे कि a इंटू बी प्लस सी, इसको हम लोग दो फॉर्म में तोड़ दिया, अलग अलग हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग पार्ट में क्या किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको इसलिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सम लॉ है जो कि मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी कि कभी भी जो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके। देन अब हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को समय से ही ये तो पूरा पजल बना के आपको समझाया है कि कैसे हम 11 डिफरेंस लाने के लिए सेकेंड नंबर जो है वो हमारा क्या होगा 7 होगा और फर्स्ट नंबर 18 होगा, जिसका ऐड जो है वो 25 होगा और 11 होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों को ऐसे जितने कॉम्बिनेशन है उतने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ तो आप लोगों को सिंपली 3 और 4 कॉम्बिनेशन में समझाया गया है, बट अगर आप लोगों को एक यूनिवर्सल रूल चाहिए तो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि दोनों का ऐड मीन्स ऑलरेडी थोड़ा सा आप लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं, ए बी अननोन के लिए हम मानते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अगर आप लोग वर्क कर लेंगे तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। आगे आप लोगों को ये इसीलिए बताया जा रहा है कि आगे आप लोग वेरिएबल्स को ईजिली समझ सकें, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हम डिफरेंट पैटर्न्स को देखें और उसमें नंबर को फाइंड आउट करें जो कि इसमें सूट करे। तो ऐड दोनों का 25 है और डिफरेंस जो है वो 11 होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यदि आप लोग देखिए तो यहाँ पे फिगर इट आउट है। फिगर इट आउट में सेम आप लोगों को दिया है कि सम 27 है और डिफरेंस 9 है। इसी पे आप लोग फटाफट थोड़ा सा जब भी मेरी क्लास आप लोग देखते हैं एटलीस्ट कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि हम लोग साथ ही कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग तुरंत के तुरंत कॉपी पेन लेके और थोड़ा सा फटाफट जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप लोग भी इसको कैलकुलेट करिए। तो सम मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 27, दोनों का सम क्या है 27 है। डिफरेंस में यदि देखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है 9 है। दोनों में से यदि हम दोनों को ऐड जब करेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 27, देन a माइनस बी इज इक्वल्स टू
9, दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए। तो ये जब ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 27 और प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 36। तो 2a इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पे a दोनों पॉजिटिव है तो a प्लस a 2a हो गया। देन a की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। ए की वैल्यू फाइंड आउट आप लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे कि 18 और प्लस हम जब 9 उधर को लेके जाएंगे, आप लोग यहाँ पे सेकेंड में, आज हम लोग वैल्यू इस बार जो है वो सेकेंड में रखते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है, ओके नहीं ठीक है, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग a प्लस बी में ही रखते हैं। ओके, क्योंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, 27, और यहाँ पे a की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 18। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस 18। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9, इसकी वैल्यू आती है 9। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये आप लोग चाहिए तो उसके बाद से आप लोग दोनों की वैल्यू रख के आप लोग देख सकते हैं। तो 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 18 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। बट कभी भी मैं मैथ को करने से पहले मैं आप लोगों को यही बात बार बार बोलूँगी कि मैथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट नंबर्स का गेम होता है। नंबर्स हैं, नोन है तो नंबर्स हैं, अननोन है तो लेटर्स हैं। ओके, और लेटर्स से हम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, बस यही है आपकी इंटेलिजेंसी का टेस्ट। ओके, देन यहाँ पे 4th वन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सम दिया है 0 और डिफरेंस है -10। सेम बेस, हम लोग कहीं कुछ नहीं इधर उधर भटकने वाले हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सम क्या है, 0 है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंस देखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -10। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए आप लोग सेम एज इट इज। ओके, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो -10/2, यानी कि माइनस, देखिए आप लोग यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया है। इसमें 1 नंबर जो है वो निगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में, तो -5। a इज इक्वल्स टू -5 है। ओके, देन हम b की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 था, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है, -5 है। तो -5 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। देन b ये साइड चेंज करेगा अपना जब इधर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा। तो 0 और +5, तो b की क्या वैल्यू हो गई बच्चों, 5। ओके, तो आप लोग यही देख सकते हैं कि a माइनस बी दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, -5 -10 हो जा रहा है। जैसे कि अगर हम डिफरेंस की बात यहाँ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 है और माइनस कैसे, a माइनस बी, यही तो था डिफरेंस। तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, a की वैल्यू -5 है, और अगेन माइनस, और b की वैल्यू पॉजिटिव में 5 है। तो -5 कितना हो गया, -10। ओके, तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया डिफरेंस। और सम जो है 0 है, तो ये -5 और +5 क्या हो जाएगा, ये है -5 और ये है +5, तो क्या हो गया, 0। देखा आप लोगों ने, वैल्यू रखेंगे आप लोग, नंबर कुछ भी हो आप लोगों को वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों को ये क्लियर करना है कि हाँ हमको आता है कि नहीं, कैलकुलेशन आता है कि नहीं। यहाँ पे एक टर्म को और मैं यूज़ करना चाहूँगी। आप लोगों को ऑलरेडी मैं क्लास ली हूँ, उसमें 1 मिनट, बॉड मास,
बॉड मास रूल आप लोगों को कभी भी कैलकुलेशन में जानना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहती हूँ। तो आप लोग इसको क्लियर रखिए कि मुझे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे पहले एडिशन करना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, साइन हमारे क्या होने चाहिए। तो ये पहले आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ओके ओके। देन यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, उसको हम लोग इसको अभी थोड़ा डेली हम लोग करेंगे। बीच में थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे हमारे भी, क्योंकि इसी में विंटर वेकेशन भी चल रहा था। ओके, बट अभी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक टर्म है कैरम क्वाइन इंटीजर्स। तो ये क्या होता है, अब इसको हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हाँ आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे दिया गया है कि मान लेते हैं कि ये एक कैरम क्वाइन है, और कैरम क्वाइन जो होता है यहाँ से मान लीजिए कि सम हम इसको एक प्लेस कर रहे हैं, उसको फोर्स लगा के उसको, तो ये कहाँ कहाँ पे जाके स्ट्रक हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम में ये 0 से 4 पे स्ट्रक हो रहा है, और देन यहाँ से ये 7 पे स्ट्रक हो रहा है। ओके, ये 7 पे स्ट्रक हो रहा है। देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फाइनली इसका डेस्टिनेशन क्या था, ये कहाँ पे जाके और लास्ट में ये रुकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 और +3, तो 4 + 3 = 7। अब सेम इसी को अगर हम मान लीजिए कि ये 4 और 3 तो हमें पता है, नहीं पता है, देन हम क्या करेंगे। तो अब जाके जो मैं समझाई आप लोगों को, वहाँ ये अब समझाया जा रहा है कि मान लेते हैं कि पहला जो स्ट्राइक था वो ए पे था, मीन्स ए नंबर उसने क्रॉस किया, देन पहला स्ट्राइक हुआ, और सेकेंड जो है ये स्ट्रक होता है कहाँ पे, बी पोजीशन पे, यानी बी नंबर के बाद। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है, देन फाइनल 0 से पी की पोजीशन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इस कैरम क्वाइन द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे P = क्या हो जाएगा, A और +B, यही तो हमने किया था 4 + 3। तो क्लियर हो गया बच्चों। इस तरीके से में यही बात हम लोगों ने कहा था कि जब दो नंबर्स का ऐड जो होता है वो सम पॉइंट है, तो यही मान लेते हैं कि P जो है दोनों का ऐड है, तो दोनों का क्या होगा, A + B, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, फिगर इट आउट तो ऑलरेडी हम लोग हाँ ये तो कर लिए। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें तो अभी जो स्ट्राइक करने के लिए बताया वो ये बताया कि आप पॉजिटिव साइड में स्ट्राइक कर रहे हैं, कैसे हम स्ट्राइक करके और कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो सारे नंबर पॉजिटिव में दिख रहा था। लेकिन कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, ये बोल रहा है कि सपोज क्वाइन कैन स्ट्रक टू मूव इन इधर डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, तो वो लेफ्ट में भी जा सकता है या फिर राइट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब ये लेफ्ट में पोजीशन कर रहा है देन निगेटिव है, और यदि ये राइट में कर रहा है मूव देन ये पॉजिटिव है। अदर साइड आप 0, आई थिंक कि आप लोगों को याद आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को नंबर लाइन दिख रहा है, जिसमें कि आप लोग अदर साइड आप 0 को पढ़ते हैं क्लास 6 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि 4 कंडीशन ऐसा बन सकता है कि दोनों जो हमारा स्ट्रक होने का कंडीशन है वो राइट वर्ड में ही हो, मीन्स आगे को ही हो रहा है, या फिर दोनों बैकवर्ड में ही हो, लेफ्ट साइड में ही हो, या फिर एक राइट एक लेफ्ट, या फिर पहले वो लेफ्ट में और फिर राइट में। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है नंबर लाइन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नंबर लाइन क्या करती है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं नंबर लाइन को भी बहुत अच्छे से समझाई हूँ, अगर डाउट है तो वहाँ पे भी आप लोग एक बार डिटेल में समझ लीजिएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं इसका। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नंबर चाहे जहाँ से लीजिए, ब्लाइंडली आप लोग सोचिए कि नंबर हम कहीं से एक स्ट्रक करके, मान लीजिए कि हम -3 पे हैं। ओके, -3 से जितने ही हम राइट साइड में पोजीशन करेंगे उतने ही हम पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा +1 हो गया, +1 यानी -3 +1 किया तो -2 पे आ गए, -2 + 1 करेंगे तो -1 पे आएंगे, यानी कि -3 + 2 यदि किया, 2 जंप ले लिया, 1 जंप
2 जंप, तो -3 और +2 हमने किया तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, -1 पे, यानी कि -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। क्लियर होगा बच्चों। सेम कंडीशन आप कहीं से भी ले लीजिए आप लोग, तो अब यहाँ से ले लीजिए 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये तो राइट डायरेक्शन की बात हुई। अगर हम क्या होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी समझेंगे। यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये 2 से एक लेफ्ट में गया। ओके, देन क्या हो जाएगा, 2 - 1। ओके, ऑलवेज जब हम लेफ्ट में पोजीशनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 - 1 = 1। तो देखिए आप लोग, 2 - 1 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 0 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 - 1 -1। अगर हम लिखते हैं 0 - 1 तो = -1। ओके ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए अब यहाँ से कि -1 और -2, -1 है, यहाँ पे हम लिखते हैं -1, देन माइनस में हम जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं यानी माइनस में जा रहे हैं, तो -1 एंड -2। तो -1 -2 किया तो कितना हो जाएगा, -3 पे हम जंप कर गए। ओके, तो ये आप लोगों को बच्चों क्लियर रखना है कि कैसे हमारा नंबर पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, या हम जब राइट मूव कर रहे हैं तो उसकी पोजीशनिंग क्या हो रही है, लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो पोजीशनिंग क्या हो रही है। ओके, आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सपोज द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स द कॉइन राइटवर्ड बाय 5 यूनिट्स फ्रॉम 0। तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे आप हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या हमें बता रहा है। ओके ओके, मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो 0 से 5 मूव राइटवर्ड हुआ। ओके, फर्स्ट मूव किधर हुआ, राइटवर्ड। ओके, एंड सेकेंड स्ट्राइक लेफ्टवर्ड बाय 7 यूनिट। तो ये सेकेंड यहाँ से क्या होता है, लेफ्ट को जाता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट में ये कितना जा रहा है, 7, यानी कि +5 -7। ओके, हमने ये क्या किया, 0 से प्लस किया ना, +5, और यहाँ से हम जब जा रहे हैं तो माइनस हो गया, तो -7। तो = कितना आया आंसर, -2। आप लोग देख सकते हैं -2। तो +5 -7 = -2। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये लॉजिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। अब इस पे आप लोगों को बहुत सारे कैलकुलेशंस दिखते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को सेम यही बात बताई गई है। जैसे कि अभी मान लीजिए 0 से a जंप कर रहा है तो ये +a है, यहाँ से -b है, यानी इसके लिए यदि हमें सम एक्सप्रेशंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, p = a - b। ओके, a पहले प्लस किया, देन इसमें से माइनस किया b, और पोजीशन कहाँ पहुँच गया, p पे। सेकेंड हम लोग देखेंगे ऐसे ही, तो क्या है, 0 से हमने बड़ा वाला a है, ये आप लोग देखिए बिगर 1 जो है वो a है, तो ये हमारा जंप कर रहा है और देन ये आ जा रहा है, तो हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे, p = a - b। व्हाट अबाउट थर्ड वन, तो थर्ड वन को यदि आप लोग देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, a जो है वो यहाँ से यहाँ तक जंप करके गया, यानी क्या हो जाएगा, -a। ओके, पहले ही -a हो गया, देन +b हो रहा है, +b = p। ओके, तो जितना ये जंप किया था उतने ही वापस आ गया, इसीलिए ये 0 पे दिखा रहा है कि p जो है वो हमारा 0 हो गया। जैसे कि यदि हम मान लेते हैं कि -5 हमने जंप किया, इधर में -5 था, -5 जंप किया, देन अगेन +5 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगी वैल्यू,
0 हो गए। अभी आई थिंक कि आप लोगों को इस तरीके से जो भी है ये पैटर्न वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, और नेक्स्ट ओके, इसको हम लोग समझेंगे क्या? नहीं, ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी बड़े बड़े यदि वीडियो देखने पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ता है। तो बेटर है कि इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 28। ओके, तो 28 से हम लोग नेक्स्ट मोस्टली हो सकता है कल मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, तो मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग चाहिए तो देख लीजिएगा। इधर कंटिन्यू हम लोग इसको 2-3 डेज में फिनिश कर देंगे। 1 डे में तो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।